जय हिंद। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कंजंक्शन पढ़ा था और कंजंक्शंस में हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। एक वीडियो में हम लोगों ने कोरिलेटिव कंजंक्शन को देखा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को देखा और दूसरी वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को देखा था। दो वीडियो के थ्रू हम लोगों ने इस पूरे कंजंक्शन को कंप्लीट किया था। मैंने ये भी बताया था कि ये मॉर्वन की क्लास 7th की बुक है जिसमें हम सारे कंटेंट्स ले रहे हैं, और ये इसलिए कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जितने भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो या आगे जाके आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर आपकी ये बेसिक्स सही नहीं है तो बेसिक्स आप सुधार लें और फिर जाके आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, कंपटीशन के जो भी एग्जाम्स देंगे, वो बिल्कुल आसानी के साथ निकलेगा, क्योंकि जो भी चीजें पढ़ रहे हैं आप यही चीजें पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कंजंक्शन की एक्सरसाइज करके। कंजंक्शन की एक्सरसाइज में ये चीजें दी हुई हैं कि आपको ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं और एक एप्रोप्रिएट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को यूज करना है। ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को यूज करना है। अब आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है। एक बार रिकैपिचुलेट मैं करा देता हूं आपको। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मैंने आपको बताया था कि ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। सेम रैंक के स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि नाउन को नाउन के साथ, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ, वर्ब को वर्ब के साथ, या फिर मैंने आपको बताया था कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम। और इसमें मैंने बताया था कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में जो वर्ड्स हैं उनको याद करने का एक तरीका है, आप याद कर लो फैन बॉयज वर्ड्स, फैन बॉयज, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके पहले वर्ड्स को निकाल के ये एक निम्नलिखित बनाया गया है। जैसे देखो, एफ स्टैंड्स फॉर, ठीक है, तो फॉर का एफ निकाल दिया गया यहां पे। ए स्टैंड्स फॉर एंड, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet and S stands for so। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि इन सारे कंजंक्शंस को अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो मुश्किल होगा, इनको फर्दर 4 कैटेगरीज में आप बांट दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें बुक में नहीं दी हुई है, थोड़ा सा एडिशनल आपको बताना पड़ेगा, टीचर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट इसलिए करना पड़ता है। अब इनको फर्दर 4 कैटेगरीज में हम बांट लेंगे और उन चीजों को समझ लेंगे तो हमारे ये कंजंक्शंस कहां पे कौन सा कंजंक्शन फिट होगा वो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। जैसे देखो, मैंने बताया था कि यहां पे फॉर यूज करो या सो यूज करो, ये दोनों फॉर और सो, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको इलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। इलेटिव क्या होते हैं? अगर रीजन या रिजल्ट दिखाने के लिए, ये दोनों वर्ड्स जो होते हैं रीजन और रिजल्ट को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर दो सेंटेंसेस दिया हुआ है और अगर में इस तरीके का रिलेशनशिप है जिसमें एक रीजन है दूसरा रिजल्ट है, तो फॉर और सो में से किसी एक कंजंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। फिर बताया था एंड, एंड जो होता है ये कुमुलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है, कुमुलेटिव कंजंक्शन है, ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे। फिर यहाँ पे नॉर और है, यहाँ पे देख सकते हैं नॉर और, ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है, ऑल्टरनेटिव। ऑप्शंस दिए जाते हैं, अगर ऑप्शंस दो सेंटेंसेस में दिखाए जा रहे हैं, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, ठीक है, या ये नहीं करोगे तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है, तुम्हें ना तो ये पसंद है ना तो वो पसंद है। अगर इस तरीके के सेंटेंसेस आ रहे हैं उनको जोड़ने के लिए आपको यूज करना है तो बट, नॉर और में से यूज कर लीजिए, ठीक। और फिर आपको आता है यहाँ पे बट और येट, ये जो होते हैं ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। एडवर्सेटिव, ये एडवर्सिटी को दिखाने के लिए, एडवर्स रिलेशनशिप को दिखाने के लिए यूज करते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पूरे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो ये चीजें करनी आसान है। देखिए कैसे, हरी अप, यू विल मिस द ट्रेन। तो आप देख रहे हैं कि ये चीजें वार्निंग दी जा रही है, ये कही जा रही है कि भाई जल्दी करो वरना क्या हो जाएगा, यू विल मिस द ट्रेन। तो अभी मैंने बताया क्या यूज करेंगे, और यूज करेंगे, और यूज कर लीजिए, और एल्स भी यूज कर लेते हैं, एक और भी वर्ड है लेस्ट यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके की ये कंजंक्शन आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, जब भी दो सेंटेंसेस को ऐसे जोड़ रहे हैं और एक सेंटेंसेस आप लिख रहे हैं तो यहां पे देखिए इसको ऐसे लिखिए, हरी अप, ठीक है, और यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है। क्या मैंने किया इसमें, मैंने ये किया कि इस कोरिलेटिव कंजंक्शन से पहले मैंने एक कॉमा का यूज किया, ठीक है। दूसरी चीजें मैंने ये करी कि जब दूसरा जो सेंटेंस हमने यूज किया यहां पे, अब स्मॉल लेटर को मैंने यूज किया, ठीक है। अगर आई रहता, कोई प्रॉपर नाउन रहता तो इसको मैं कैपिटल लेटर से शुरू करता, लेकिन अब चूंकि ये दोनों सेंटेंसेस मिलकर एक सेंटेंस हो रहे हैं
तो ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे यू कैपिटल लेटर से वाई से शुरू हुआ है अब ये स्मॉल लेटर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने राइटिंग में ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, सेकेंड सेंटेंस को देखिए। सेकेंड जो सेंटेंस है लिखा हुआ ही इज लर्नड, ही इज एक्सपीरियंस्ड। देखिए दोनों क्वालिटीज ही के अंदर है। ये लर्न जो है ना ये एडजेक्टिव्स है, दोनों एडजेक्टिव्स हैं। और मैंने बताया एक जैसे स्ट्रक्चर्स को जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, एक ये कुमुलेटिव कंजंक्शन का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, ही इज लर्नड एंड एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज लर्नड कॉमा एंड ही इज एक्सपीरियंस्ड। लेकिन ध्यान रखिएगा जब ही लिखिएगा एंड से जोड़ने के बाद से तो ही को स्मॉल लेटर में लिखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, आई लाइक मिल्क, आई लाइक फ्रूट जूस मोर। ये ज्यादा पसंद है और ये कम पसंद है। ठीक है, आई लाइक मिल्क। अब यहां पे दोनों में जब कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है तो कॉन्ट्रास्ट बताने वाले कंजंक्शन को यूज कर लीजिए। बट आई लाइक फ्रूट जूस मोर, आई लाइक मिल्क पसंद तो है लेकिन मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, फ्रूट जूस पसंद है। तो यहां पे एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज होना है। एक जनरल एडवर्सिटी को दिखाने के लिए हम क्या यूज कर देते हैं, बट का यूज कर देते हैं। लेकिन जब वही कॉन्ट्रास्ट हाई हो तो वहां पे एट का यूज कर लेंगे। अभी कुछ सेंटेंसेस में हम लोग देख लेंगे। यहां पर आई वोक अप लेट, आई फॉरगॉट टू सेट माई अलार्म। अब इन दोनों सेंटेंस में रिलेशनशिप को देखिए। आई वोक अप लेट, लेट उठा, क्यों भाई, फॉरगॉट टू सेट माई अलार्म। तो आप देख सकते हैं ये आपका रीजन नहीं है, ये रिजल्ट है। यानी कि ये रिजल्ट आया, क्यों आया, क्योंकि वो अलार्म सेट करना भूल गया था, तो ये रीजन है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि अगर रीजन बाद में दिया हो, रिजल्ट पहले दिया हो, तो इसके लिए क्या यूज किया करो, फॉर यूज किया करो। ठीक है, आई वोक अप लेट फॉर आई फॉरगॉट टू सेट माई अलार्म, ये सही सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखिए, आई स्टेड अप लेट लास्ट नाइट, स्टेड अप लेट लास्ट नाइट, आई एम टायर्ड टूडे। लास्ट नाइट वो ज्यादा जग गया और आज वो क्या है, आई एम टायर्ड टूडे। तो यहां पे अब जो दे रहे हैं ना ये रीजन है और बाद में ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो जब रीजन पहले दिया हुआ आई स्टेड अप लेट लास्ट नाइट, आई एम टायर्ड टूडे, तो आपको मैंने बताया था यहां पे यूज कर लीजिए सो। तो यहां पे कॉमा लगाइए, उसके पहले यहां पे सो यूज कर लीजिए, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करने का तरीका है। जब भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करके दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं तो एक पंक्चुएशन आप कॉमा यूज कर लीजिए पहले। लेकिन अगर वहीं पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को से ऐड करना पड़ता तो कोई कंजंक्शन यहां पे कोई कॉमा यूज नहीं होता। ठीक है, बशर्ते कि जब हम उसको पहले ले जाते, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को दो जगहों पे यूज कर सकते हैं, एक बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेकंड मिड ऑफ द सेंटेंस। लेकिन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की एक ही पोजीशन होती है और वो होती है मिड में। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैज गॉट एनफ पिज्जा, ही विल नॉट शेयर इट। अब क्या करेंगे, ये चीज है उसके पास और इस होने के बावजूद भी ही विल नॉट शेयर इट। तो अब देखो यहां पे आप यूज कर सकते हो डिस्पाइट हैविंग समथिंग इन सेंस में, कि होने के बावजूद भी वो शेयर नहीं करेगा, आप यट का यूज कर सकते हो। यहां पे बट का भी यूज कर सकते हो, ही हैज गॉट एनफ पिज्जा बट ही विल नॉट शेयर इट। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट है दोनों में, कॉन्ट्रास्ट को दिखाने वाले कंजंक्शन को यूज कर दिया। इट स्नोड फॉर 3 days, द रोड्स वर ऑल ब्लॉक्ड। यहां पे देखेंगे स्नोड की वजह से सारे के सारे रोड्स ब्लॉक हो गए। तो अगेन यहां पे एक रीजन है और उसी का रिजल्ट यहां पे आ रहा है। तो आप अगेन सेम वही काम करिए, रिजल्ट बाद में आ रहा है। यहां पे फुल स्टॉप को हटाइए और यहां पे सो लिखिए और इस द को स्मॉल लेटर से लिखिए। इट स्नोड फॉर 3 days, so the roads were all blocked। इस सेंटेंस को देखिए, साहिल कंप्लीटेड हिज होमवर्क और फिर कह रहे ही पुट इट इन हिज स्कूल बैग। ठीक है, ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक के बाद एक चल रहे हैं। कंप्लीट किया पहले अपने होमवर्क को और उसके बाद से क्या कर लिया, अपने स्कूल बैग में रख लिया। तो दोनों में देख रहे हैं कि दोनों एक पॉजिटिव सेंटेंस है, बस दोनों को जोड़ने का काम करना है। दोनों को जोड़ने का काम करेगा कुमुलेटिव कंजंक्शन, एंड यूज करिए। ही को स्मॉल लेटर से लिखिए, साहिल कंप्लीटेड हिज होमवर्क एंड ही पुट इट इन हिज स्कूल बैग। ठीक है, कोई रीजन रिजल्ट नहीं,
कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं, ठीक है, आपको कुमुलेटिव कंजंक्शन यूज कर लेना है। इस सेंटेंस को देखें, द गार्डनर मोड द लॉन, और फिर दूसरा सेंटेंस कह रहे हैं ही अर्नड 100 रुपीज। अच्छा, इसने गार्डनर ने मो किया लॉन को, और फिर उसके बाद से उसने कितना कमा लिया, 100 रुपीज कमा लिया। एक कुमुलेटिव कंजंक्शन को यूज करिए, एंड लगाइए, एंड ही अर्नड 100 रुपीज। ही को स्मॉल लेटर से लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं, माया डज नॉट लाइक लीफी वेजिटेबल्स, शी डज नॉट लाइक सैलड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे देखिएगा, एक दोनों निगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट लाइक लीफी वेजिटेबल्स, और फिर कह रहे हैं शी डज नॉट लाइक सैलड, यानी दोनों पसंद नहीं है। लेकिन इसको हमें कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज नहीं करना, हमें यहां पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करना। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में अगर यहां पे दोनों यूज नहीं करना, मतलब ऑप्शंस दिए हुए ना तो ये पसंद है और ना तो यही पसंद है, तो इसके लिए हमने यहां पे बताया था कि नॉर को यूज कर लिया नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और को यूज कर लिया पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। दोनों नेगेटिव सेंटेंस है, क्या जोड़ दीजिए, नॉर से जोड़ दीजिए। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अगर नॉर से आप जोड़ रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा सेंटेंस, माया डज नॉट लाइक लीफी वेजिटेबल्स नॉर डज शी लाइक सैलड्स। ठीक है, जब भी ये कंजंक्शन से आप सेंटेंस को यूज करें ना, तो सेंटेंसेस में जो वर्ब की पोजीशन होती है इनवर्स हो जाती है, वर्ब पहले आ जाता है और फिर उसके बाद से सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। तो ये सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा आपका। ऐसे लिखेंगे गलत हो जाएगा, माया डज नॉट लाइक लीफी वेजिटेबल्स नॉर शी डज नॉट लाइक सैलड्स, ये गलत होगा। ठीक है, आप ऐसे सेंटेंस को यूज करिए, इस तरीके से सेंटेंस को यूज करिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, माई पेंसिल वॉज ब्रोकन आई बोरोड वन फ्रॉम माई फ्रेंड। आप देखेंगे ये पेंसिल ब्रोक होने की वजह से ना उन्होंने क्या किया, मैंने क्या किया, आई बोरोड वन फ्रॉम माई फ्रेंड, एक दूसरी पेंसिल अपने फ्रेंड से मांग ली। तो यहां पे अगेन एक रीजन है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये रिजल्ट है। ठीक है, इसकी वजह से ये काम हुआ। आप क्या करिए, सो देखिए, माई पेंसिल वॉज ब्रोकन सो आई बोरोड वन फ्रॉम माई फ्रेंड। एंड यूज नहीं कर सकते, फॉर यूज नहीं कर सकते, ठीक है, और दूसरा कोई कंजंक्शन आप बट और येट यूज नहीं कर सकते। द शूज आर ओल्ड फैशन्ड दे आर वेरी कंफर्टेबल। आप देखेंगे यहां पर भी कॉन्ट्रास्ट है, ओल्ड फैशन्ड है और फिर कंफर्टेबल भी है। तो दोनों कॉन्ट्रास्ट को जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बट का यूज कर सकते हैं। द शूज आर ओल्ड फैशन बट दे आर वेरी कंफर्टेबल। आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। इन क्वेश्चन में ऑलरेडी कंजंक्शन दिया हुआ है, कंजंक्शन आपको अपने एंड से फिल नहीं करना है, कंजंक्शन ऑलरेडी डिसाइडेड है। बस आपको ये देखना है कि इन कंजंक्शन को हम कहां पे यूज करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझते चलेंगे कि इन सारे कंजंक्शन को क्यों दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनके साथ रिवीजन, ये जो एक्सरसाइजेस जो करते हैं ना, एक्सरसाइज के साथ साथ रिवीजन हमारा होता चला जाता है कि जितने भी कंजंक्शन है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, और वो क्यों यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ये भी चीजें हम लोग समझते चलेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एंड्स आर स्मॉल दे आर स्ट्रॉन्ग। अगर कोई चीज स्मॉल है तो स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, और कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए यहाँ पे बट को यूज करना है। एंड्स आर स्मॉल बट दे आर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे कॉमा लगाइए, बट लिखिए, और यहाँ पे दे को स्मॉल लेटर से लिखिए, दे आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी कैन गो टू द थिएटर फॉर अ फिल्म, वी कैन वॉच द क्रिकेट मैच एट होम। यहाँ पे और लिखा हुआ है, इसका मतलब या तो दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। वी कैन गो टू द थिएटर फॉर अ फिल्म, हम लोग फिल्म के लिए जा सकते हैं थिएटर, या हम क्या कर सकते हैं, वी कैन वॉच द क्रिकेट मैच एट होम। और को यूज करना है, इस फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज कर दीजिए, यहाँ पे और लिखिए और वी को स्मॉल लेटर में लिखिए। ठीक है, और को मैंने बताया था कि ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है, और ये पॉजिटिव सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम यूज कर लेते हैं। तो दो पॉजिटिव सेंटेंस है, हमें ऑप्शंस भी दिखाना है, ऑप्शंस को दिखाने के लिए हमने और का यूज कर लिया। इस क्वेश्चन को देखिए, मीना रोट अ पोम ऑन हर मदर। सेकेंड सेंटेंस है, शी डिड नॉट शो इट टू हर। यहां पे बट यूज करना है, बट डेफिनेटली ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए यूज होता है, और कॉन्ट्रास्ट है भी। उसने पोम लिखा अपने मां के ऊपर, लेकिन उसने उसको दिखाया नहीं। ठीक है, अगर लिखा तो दिखाना चाहिए था, लेकिन लिख के दिखाना नहीं है, तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट होगा। कॉन्ट्रास्ट के लिए हम बट का यूज कर देंगे। यहाँ पे फुल स्टॉप हटाइए, कॉमा लगाइए, बट यूज कर लीजिए, और इस शी को स्मॉल लेटर से शुरू कर दीजिए, शी डिड नॉट शो इट टू हर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई वॉज अनवेल आई हैड टू स्टे होम। देखिए यहाँ पे आई वॉज अनवेल, अनवेल था, आई हैड टू स्टे एट होम, जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा।
तो रीजन एक यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे रिजल्ट को दिखा दिया गया है। आप ऐसा एग्जाम में लिखते हैं एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन राइटिंग में जो करते हैं, आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगाने हैं और आपको यहाँ पे सो लगा देना है, सही जगह पे प्लेस कर देना है। दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया आपने सो से। द थीव्स ब्रोक द लॉक ऑन द फ्रंट डोर, और फिर सेकंड सेंटेंस लिख रहे हैं दे इंटर्ड द हाउस इजिली। इसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। द थीव्स ब्रोक द लॉक्स ऑन द फ्रंट डोर एंड दे इंटर्ड द हाउस इजिली। सो यूज करना है, सो यूज करेंगे आप इस फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज करेंगे, सो लगाएंगे, इस दे को स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। द थीव्स ब्रोक द लॉक्स ऑन द फ्रंट डोर सो दे इंटर्ड द हाउस इजिली, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें, आउटसाइड अ स्टॉर्म रेज्ड, वी वर सेफ इनसाइड द होटल रूम, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे बट यूज करना है, दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। स्टॉर्म रेज्ड हुई, फिर उसके बाद से कह रहे हैं लेकिन हम लोग सेफ थे होटल के अंदर। तो यहां पे फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज करिए, सो लगाइए और वी को स्मॉल लेटर से शुरू कर दीजिए, वी वर सेफ इनसाइड द होटल रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु हैज नेवर लर्नड हाउ टू ड्रॉ। सेकेंड सेंटेंस है शी कैन स्केच ऑलमोस्ट एनीथिंग। अब देखो दोनों में कितना ये कॉन्ट्रास्ट है कि अनु ने कभी सीखा नहीं कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, शी कैन स्केच ऑलमोस्ट एनीथिंग। अब देखिए कितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है, और इसलिए यहां पे हमने क्या किया, यहां पे कॉमा लगाया और यहां पे येट को यूज कर दिया और शी को स्मॉल लेटर से शुरू कर दिया। सेंटेंस क्या हमने बनाया, अनु हैज नेवर लर्नड हाउ टू ड्रॉ येट शी कैन स्केच ऑलमोस्ट एनीथिंग, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ समथिंग के सेंस में हमने यूज कर दिया, डिस्पाइट समथिंग के सेंस में, ठीक है। द चिल्ड्रेन वांटेड टू सरप्राइज देयर पेरेंट्स, और सेकेंड सेंटेंस है दे हिड देयर गिफ्ट्स अंडर द बेड। द चिल्ड्रेन वांटेड टू सरप्राइज देयर पेरेंट्स, और इसलिए उन्होंने क्या किया, यहां पे सो लिखा है, सो को यहां पे लगाइए, सो इसी वजह से उन्होंने किया, सो दे हिड देयर गिफ्ट्स अंडर द बेड, ठीक है। नेक्स्ट है, जया कैन रिमेन इनडोर्स, शी कैन टेक एन अम्ब्रेला एंड गो आउट। यहां पे दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस को दिखाने के लिए यहां पे एक ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज किया हुआ है। या तो वो ये कर सकती है जया कैन रिमेन इनडोर्स, या दूसरी चीजें वो चाहे तो ये कर सकती है, शी को स्मॉल लेटर से लिखिए, शी कैन टेक एन अम्ब्रेला एंड गो आउट। बहुत आसान सा है ये, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है यहां पे, तो बस हमें यही सेंटेंस को समझना है और हमें बस पोजीशन इसको कर देना है, कहां पे ये पोजीशन इनका होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा मिड में यूज होते हैं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और मिड ऑफ द सेंटेंस यूज कर सकते हैं। लास्ट नाइट इट वॉज रियली कोल्ड, और यहां पे देखिए सो का यूज करना है, इसका मतलब ये रिजल्ट दिखाना है, इट वॉज रियली कोल्ड सो आई ड्रैंक अ कप ऑफ हॉट मिल्क एंड कर्ल्ड अप विथ अ बुक, ठीक है। तो यहां पे सो का यूज करना है, और आई कैपिटल लेटर हमेशा, चाहे मिड में हो, बिगिनिंग में हो, एंड में हो, कहीं पर भी प्रॉपर नाउन और आई को हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। तो यहां पे इसको स्मॉल लेटर मत लिखिएगा वरना गलत होगा। डार्क क्लाउड्स गैदर्ड अबव द फुटबॉल स्टेडियम, और फिर कह रहे हैं सेकंड सेंटेंस में देयर वाज अ हैवी डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है बारिश से। तो यहां पे हम क्या करना है, एंड कुमुलेटिव कंजंक्शन का यूज करना है, तो यहां पे कॉमा लगाइए, एंड लगाइए और देयर को ऐसे लिखिए स्मॉल लेटर से, डार्क क्लाउड्स गैदर्ड अबव द फुटबॉल स्टेडियम एंड देयर वाज अ हैवी डाउनपोर। लास्ट सेंटेंस है हमारा, द मिशन वाज सक्सेसफुल, इट टुक मेनी वीक्स टू कंप्लीट। यहां पे देखिए कॉन्ट्रास्ट है, मिशन तो सक्सेसफुल था, फिर कह रहे हैं इट टुक मेनी वीक्स टू कंप्लीट। सक्सेसफुल यहां पे मतलब ये था कि सक्सेसफुल तो हुआ लेकिन समय कम लगना चाहिए था, लेकिन सक्सेसफुल तो हुआ लेकिन समय ज्यादा लग गया। तो यहां पे दोनों में कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए बट का हमें यूज करना है, बट यहां पे हम यूज करेंगे बट, और इट को हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, बट इट टुक मेनी वीक्स टू कंप्लीट इट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कंजंक्शन पूरा टॉपिक कवर किया, उनके सारे एक्सरसाइजेस किए, और मैं आपसे भी ये चाहूंगा कि जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ें तो उसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज करें, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इस तरीके से करके, अगर इस तरीके से आपका पढ़ने का तरीका है, लर्निंग का तरीका है, तो आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बार बार इस पे एम्फेसिस कर रहा हूं कि कंपटीशन की तैयारी करने वालों को सबसे पहले बेसिक्स
की जानकारी अच्छी होनी चाहिए और बेसिक्स जो है आप अभी जो तैयार कर रहे हैं वही चीजें हैं, यही कॉन्सेप्ट वहां पे है, थोड़ा सा उनका दायरा बढ़ जाता है, पढ़ने का तरीका बदल जाता है, हर चीज में एक रीजन लॉजिक होती है चीजें समझने की। तो जब यही चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आगे वो चीजें परेशान करेंगी आपको। ठीक है, तो हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि अब क्लास 5 से लेकर क्लास 10th तक के जितने भी ग्रामर्स के टॉपिक हैं वो हम इस चैनल पे लेकर आएंगे और बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। आपको भी अगर ये चीजें पसंद आ रही है तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।